ओके, नाउ डिस्कस इट्स फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्लियर है ना अब आपको? डिफरेंट यस टाइप्स मैम। के एग्जांपल क्या होंगे? मानसी आप बताइए। यस मैम। चाय लेगा तू भी? एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? मैम अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैम जो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फोन, उसके सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो फोन के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं क्लास म्यूट योरसेल्फ, जिसको मैंने बोलूंगी वही अनम्यूट करेगा, अदरवाइज यू ऑल हैव टू म्यूट योरसेल्फ। अजीत, निखिल, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अजीत, यू टू। डिस्टरबेंस होती है क्लास में, इसीलिए आप लोगों को, आप में से किसी एक ने लिखा है वॉइस क्लियर नहीं है, इसीलिए वॉइस क्लियर नहीं होती फिर। यस हिमांशी, कंटिन्यू। मैम एप्लीकेशन जो फोन में एप्लीकेशन होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके, और जो सिस्टम वो जो मैम जो फोन के अंदर का सिस्टम होता है। आप लाइक आपका विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई एम नॉट आस्किंग यस अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के और एग्जांपल्स क्या होंगे? कोई और मुझे बताओ। मैम लिनक्स विंडो। मैम विंडो माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स, लिनक्स, विंडो, विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस, एंड्रॉइड, मैक, आईओएस, राइट। लिनक्स, जावा। विंडोज, ये सब आपके क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड जावा इज योर मैम प्रोग्रामिंग जावा भी लैंग्वेज। एक तरह का ऑपरेटिंग यस, सिस्टम होता है वैसे, जब नो, इट्स उसको योर वैसे प्रोग्रामिंग मोबाइल्स में भी लैंग्वेज। डाला गया था। No class, it's your programming language, it's not operating system. Okay, ऑपरेटिंग सिस्टम के यस एग्जांपल मैम। पूछे थे हिमांशी मैंने आपसे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मींस जो मेन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जिसके बिना आप फंक्शनल अपने हार्डवेयर को फंक्शनल ही नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉइड। आपके मोबाइल फोन में भी अब क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल है। आफ्टर दैट आपके कर सकते हो, एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज वी कांट इंस्टॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप। तो अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होंगे क्लास? मैम जैसे जो मैम सिस्टम खुद ही एक्सेस कर सकता है, हम उसका एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे रैम मैनेजर हो गया, प्रोसेसर्स हो गए, वो परफॉर्मेंस मैनेजर हो गया, ये सब। और जो एप्लीकेशन इंस्टॉलर हो गए, सिक्योरिटी जो करते हैं एंड्रॉइड की, वो जो इंटरनली होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट जो आपके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिवाइसेस हैं, उनको फंक्शनल बनाने के लिए हम फर्दर इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल योर ड्राइवर्स, जैसे कि अभी बताया कि डिफरेंट रैम मैनेजर एक्सेट्रा, जितने भी मैनेजर्स होते हैं आपके, आपको डेस्कटॉप मैनेज करना है, कंट्रोल पैनल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ तक व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, एंड व्हाट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये इन सारे क्वेश्चंस में किसी को डाउट है कोई भी क्लास में से? मैम नो। ओके, नो मैम। होल क्लास नो डाउट टिल नाउ? ओके, नेक्स्ट इज नो योर मैम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मींस अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, आपको हेजिटेशन की कोई नीड नहीं है, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? जिसको भी नहीं आ ओके रहा। मैम। विराट एंड निखिल, आपने रेज हैंड किया हुआ है भाई। मैम ये जब किया था, जब आपने वो पूछा था ना कि ओके पिछली ओके, क्लासेस लिखी। नाउ यू कैन लोअर योर हैंड।
So now is your application software. Application software means you different users अपने requirement के according इनको क्या करते हैं, install करते हैं over the operating system. For example, your MS Office, different types of games, different music players, जो आप अपने मोबाइल में भी different apps हैं, वो सब examples हैं आपके application software के. ठीक है? Clear class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपकी डेफिनेशंस बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गए हैं. नाउ इट्स फंक्शंस, different types of functions of operating system, some of them already discussed. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किए थे, बट अगेन आई एम रिपीटिंग all the functions. So आप एक बार यहाँ से मैं आपको इसका definition बता रही हूँ. An operating system is a program that act as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of program. आपको डायग्राम बनाना है प्लस ये डेफिनेशन भी लिखनी है अगर 2 मार्क्स में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आती है तो. An operating system is a program that act as an interface or intermediate between the user and the computer hardware. सेम जो आपने डायग्राम देखा था, सेम आपकी क्या है, ये डेफिनेशन है. क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes. साथ में आपने और क्या इसको लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट मैनेजेस ऑल द थिंग्स ऑफ योर सिस्टम, सो वी कैन आल्सो राइट इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, अभी हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है और कंट्रोल करता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम: memory management, processor management, device management, file management, security, control over the system performance, job accounting, error detecting aids, coordination between the other software and the users. All these are your functions of operating system. One by one मैं इनको discuss कर रही हूँ. First is your memory management. Memory management से meaning क्या है इसका? आप for example आपको कितनी drives बनानी है, ठीक है, कितना कितना उसमें मेमोरी को शेयर करना है, कितनी मेमोरी किस ड्राइव में रहेगी, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर है? Yes, ma'am. सेकेंड थिंग, दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड थिंग क्या है, अगर आपका कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो आप उनको कुछ ना कुछ मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, मेमोरी रिक्वायरमेंट मीन्स कुछ ना कुछ स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर होती है. तो उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करना मींस प्रोवाइड करना, एंड डी एलोकेट करना, डी एलोकेट मींस फ्री करना. तो दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्स अंडर द पॉइंट मेमोरी मैनेजमेंट. क्लियर क्लास? तो Yes, ma'am. से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, इट इज डन बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड वो पॉइंट क्या है आपका? मेमोरी मैनेजमेंट. Memory management refers to the management of your primary memory or main memory. Main memory is a large array of words or byte where each word or byte has its own address. Plus अभी हम ये memory already आपका CPF सब्जेक्ट में डिटेल में है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला भी था टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टडी करने के लिए. आप में से किस करा है आपने? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी मैंने आपको बोला था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमारा यूनिट 1 में डिटेल में है, तो हम इसको डिटेल में अब स्टडी करेंगे. सेकेंड थर्ड थिंग मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. फर्स्ट मैंने आपको बताया अलॉटमेंट ऑफ मेमोरी, कितना किसको शेयर देना है, कितना परसेंटेज आप किस ड्राइव में रखना चाहते हो. सेकेंड, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, दे आर उनको मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है. देन ये क्या करते हैं, प्रोग्राम के लिए मेमोरी को अलॉट करना. अलॉट मीन्स एलोकेट करना एंड डी एलोकेट करना. दो फंक्शंस. थर्ड वन इज, जो भी आप मेमोरी अलॉट करते हो, हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है जिसे हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, कंप्यूटर में जो काम होता है ना, मेमोरी एड्रेस के थ्रू होता है. वो ऐसे याद नहीं रखता कि ड्राइव के थ्रू. हर एक जो भी आपकी एक पर्टिकुलर मेमोरी
का स्पेस है वो एड्रेस से लोकेट होता है। तो ये एड्रेसेस को लोकेट करना भी किसका काम होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर है? सो इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है? कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, that is what part of it are in use by whom, what part are not in use. Clear? Primary memory, मेन मेमोरी है इसमें, वो आपका एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। तो वो पार्ट किसको दिया हुआ है, कब फ्री होगा, कितना पार्ट आपने यूज किया हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखना, इट इज अ टास्क ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है? मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो OS विल डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। ठीक है, किस प्रोसेस को पहले देनी है, कितनी देनी है, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्टेड टू डू सो। अगर आपने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा है तो उसको मेमोरी एलोकेट करना। And at the end, when execution is completed or program is your terminated, then we have to deallocate the memory. We have to means operating system deallocate the memory. जब आपका process जो है वो terminate हो चुका है या completely execute हो चुका है। तो these 4 points comes under the memory management. Any doubt from memory management? Ma'am, no. Okay. No, ma'am. Second one is your processor management. Processor means your CPU. प्रोसेसर जो आप बोलते हो कि आपके फोन में क्वाड प्रोसेसर है, ड्यूअल है, ठीक है। पहले क्या होता था? आपका एक सिंगल प्रोसेसर आता था मोबाइल फोन में, बट स्पीड अप करने के लिए हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक साथ इंस्टॉल करना स्टार्ट किया ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्पीड अप हो जाए। ठीक है। तो मेन प्रोसेसर मैनेजमेंट में आपका टास्क क्या आता है? आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, उनको प्रोसेसर एलोकेट करना। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने मेमोरी एलोकेट की थी, बट इन केस इन प्रोसेसर मैनेजमेंट आप क्या करते हो? सीपीयू अलॉट करते हो, क्योंकि सीपीयू तो मेन प्रोसेसिंग करता है ना आपके टास्क की। Yes, ma'am. एक चीज और आप ध्यान रखना कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं देन इट इज नोन एज योर प्रोसेस। ठीक है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल स्टेट में होता है देन इट इज नोन एज योर प्रोसेस। प्रोसेस बोलते हैं वहां पर उसको। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो मेन टास्क होता है आपका प्रोसेसर का प्रोसेस शेड्यूलिंग करना। अभी अटेंडेंस नहीं हुई है क्लास, डोंट लीव द क्लास। ठीक है, 2 स्टूडेंट ने लीव किया है बट डोंट लीव। अभी मैंने अटेंडेंस नहीं ली आप लोगों की, अभी है 4 मिनट्स। सो प्रोसेसर मैनेजमेंट में अवर मेन टास्क इज योर फंक्शन मेन क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग करना। तो इट इज डन बाय द प्रोसेसर कि प्रोसेस कौन सा प्रोसेसर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है क्लास। और ये Yes, कौन ma'am. करता है? ओएस। ओएस केस। प्रोसेस शेड्यूल एक बार रिपीट करना प्लीज। Yes, I am repeating. OS decides which process gets the processor when and for how much time. This is known as your process scheduling. OS decide करता है कि कौन सा प्रोसेस, वो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं आपके पास, उन प्रोसेस में से किस प्रोसेस को पहले प्रोसेसर मिलना चाहिए और कितने टाइम के लिए मिलना चाहिए। दिस इज नोन एज योर प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है। ओके मैम जी। क्योंकि आप क्या करते हो? क्यू मेंटेन करते हो जिसमें प्रोसेस आपके 1 बाय 1 जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा? आपकी सिस्टम की प्रोग्रामिंग हॉल्ट हो जाएगी, कुछ भी रन नहीं होगा। ठीक है। तो ये शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, इट इज डन बाय द ओएस। ओएस के ही फंक्शंस हैं जिनके थ्रू ये सारी चीजें आपकी पॉसिबल होती है। तो इसके एक मेन टास्क क्या होगा? प्रोसेस शेड्यूलिंग करना। प्रोसेस शेड्यूलिंग में आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि इट एलोकेट्स अ प्रोसेसर टू द प्रोसेस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस और जब प्रोसेस आपका टर्मिनेट होगा देन वी हैव टू डीएलोकेट। डीएलोकेट मींस क्या होता है? फ्री करना। ठीक है। तो ये सारे आपके टास्क आते हैं अंडर द पॉइंट प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर को मैनेज करना। प्रोसेसर मैनेजमेंट मींस प्रोसेसर को मैनेज करना।
नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं, आइदर इट इज योर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, कीबोर्ड, जो भी है आपकी डिवाइसेस हैं, स्पीकर्स, सारी इनपुट आउटपुट कंप्लीट डिवाइसेस, उन सबको कैसे मैनेज करना है, इट इज ऑल्सो डन बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किसी प्रोसेस को, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सपोज प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड करना और एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये सारे काम आते हैं आपके अंडर द पॉइंट डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मीन्स जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, इट कीप्स ट्रैक्स ऑल द डिवाइसेस। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज योर आईओ कंट्रोलर। इसके लिए हम क्या करते हैं, आईओ कंट्रोलर को का यूज करते हैं टू मैनेज ऑल ऑफ योर डिवाइसेस। जितने भी आपके डिवाइसेस को मैनेज करता है उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, आईओ कंट्रोलर। ओके क्लास? Yes, ma'am. हमारे 3 पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड द डिवाइस मैनेजमेंट। रेस्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। जितना मैं करा रही हूँ साथ साथ उसको रिवाइज करना। डेफिनेशंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड wait. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, नो मैम। ओके, तो आप लोग रिवाइज करना। अटेंडेंस अभी Okay, नहीं करोगे, अभी मैं अटेंडेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई आप लोगों की ना।